नमस्कार। आज हम भारत के एक बहुत ही प्राचीन और पवित्र शहर हरिद्वार के रहस्यों की गहराइयों में उतरने वाले हैं। तो सवाल यही है कि हरिद्वार को आखिर देवताओं का द्वार क्यों कहते हैं। चलिए उन कहानियों को खंगालते हैं जो इस शहर की पवित्रता की असली वजह हैं। देखिए, सबसे पहला सुराग तो हमें इसके नाम में ही मिल जाता है। एक ऐसा नाम जिसमें एक बड़ा ही दिव्य रहस्य छिपा हुआ है। हरिद्वार, इस नाम के असल में दो मतलब निकलते हैं। एक है हरिद्वार यानी हरि का द्वार, जो भगवान विष्णु के धाम बद्रीनाथ का रास्ता है, और दूसरा है हरद्वार यानी हर का द्वार, जो भगवान शिव के धाम केदारनाथ तक ले जाता है। मतलब ये एक ही जगह वैष्णवों और शैवों दोनों के लिए एक पवित्र दरवाजा बन जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हरिद्वार से भी पहले इस जगह का नाम मायापुरी हुआ करता था। जी हाँ, मायापुरी। और ये नाम देवताओं की एक बहुत बड़ी कहानी से जुड़ा है। अच्छा, अब शहर के बिल्कुल दिल में चलते हैं, यानी मशहूर घाट हर की पौड़ी पर। देखते हैं कि यहां से कहानी कैसे आगे बढ़ती है। हर की पौड़ी का सीधा मतलब है प्रभु के चरण। माना जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु ने खुद अपने पैरों के निशान छोड़े थे। लेकिन ये नाम आया कहाँ से, इसकी भी दो अलग अलग कहानियां हैं। एक कहानी तो हमें राजा भर्तृहरि से जोड़ती है। वो अपना राजपाट छोड़कर यहाँ गंगा किनारे तपस्या करने आए थे, और उनके भाई राजा विक्रमादित्य ने उनके सम्मान में यहाँ ये सीढ़ियां बनवाईं। पहले इसे भर्तृहरि की पौड़ी कहते थे, जो धीरे धीरे हर की पौड़ी बन गया। पर एक दूसरी कहानी भी है जो कहीं ज्यादा बड़ी है। एक ऐसी कहानी जो हमें अमरता के रहस्य तक ले जाती है। कहते हैं कि जब समुद्र मंथन के बाद अमृत के लिए देवताओं और असुरों में छीना झपटी हुई, तो अमृत की कुछ बूंदें छलककर धरती पर 4 जगहों पर गिरीं, और उनमें से एक जगह थी हरिद्वार, ठीक यहीं हर की पौड़ी पर। इसी वजह से यहाँ के पानी में एक डुबकी लगाना सीधे मोक्ष से जुड़ जाता है। चलिए अब हरिद्वार से थोड़ा दक्षिण की ओर चलते हैं, प्राचीन नगरी कनखल। यहाँ एक ऐसी कहानी दफन है जिसमें प्रेम है, अपमान है और भयंकर दिव्य क्रोध भी है। ये कनखल कभी शक्तिशाली राजा दक्ष प्रजापति की राजधानी हुआ करती थी, और यहीं पर एक ऐसी घटना घटी जिसने भारत के पूरे दिव्य नक्शे को ही बदल कर रख दिया। असल में हुआ ये कि राजा दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ रखा, पर अपनी ही बेटी सती और दामाद भगवान शिव को नहीं बुलाया। जब सती वहां पहुंची तो दक्ष ने सबके सामने शिवजी का अपमान किया। बस पति का ये अपमान सती सह ना सकीं और उन्होंने उसी यज्ञ की आग में कूदकर अपनी जान दे दी। और जब ये खबर शिव तक पहुंची तो उनके क्रोध ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। और इसी भयानक त्रासदी के बाद जन्म हुआ 51 पवित्र शक्ति पीठों का। कहानी ये है कि जब दुखी शिव सती के मृत शरीर को लेकर ब्रह्मांड में घूमने लगे, तो भगवान विष्णु ने उन्हें शांत करने के लिए सुदर्शन चक्र से शरीर के 51 हिस्से कर दिए। ये हिस्से जहां जहां गिरे वो शक्तिपीठ बन गए, और माना जाता है कि सती का हृदय और नाभि यहीं घिरे थे, और इसी वजह से इस जगह का प्राचीन नाम पड़ा मायापुरी। तो अब इस पहेली का आखिरी और सबसे अहम टुकड़ा जोड़ते हैं, वो नदी जो हरिद्वार की जीवन रेखा है, यानी पवित्र गंगा। महान कवि कालिदास ने भी अपनी रचना मेघदूत में गंगा के धरती पर आने की इस कहानी को अमर कर दिया है। वो इसे स्वर की सीढ़ी कहते हैं। तो हुआ यूं कि राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा को धरती पर भेजा। लेकिन गंगा का वेग इतना तेज था कि धरती उसे सह नहीं सकती थी। तब भगवान शिव आगे आए और उन्होंने पूरी गंगा को अपनी जटाओं में समेट लिया। और फिर शिव के स्पर्श से शांत और पवित्र होकर गंगा ने मैदानों में प्रवेश किया, और वो जगह थी हरिद्वार। तो फिर सवाल वही है, हरिद्वार इतना पवित्र क्यों है? जवाब ये है कि ये किसी एक कहानी की वजह से नहीं, बल्कि कई महान कहानियों के संगम की वजह से है। ये विष्णु का द्वार है, बद्रीनाथ का रास्ता, जहां उनके चरण कमलों ने इस धरती को पवित्र किया। ये शिव का क्षेत्र है, केदारनाथ का दरवाजा, जहां उन्होंने अपने क्रोध को दिखाया और मां गंगा के घमंड को शांत किया। ये शक्ति का हृदय है, वो प्राचीन मायापुरी, जहां देवी सती का दिल गिरा था, जिसने इसे एक महान शक्तिपीठ बना दिया। और सबसे बढ़कर ये गंगा का आलिंगन है, वो जगह जहां मोक्ष देने वाली दिव्य नदी पहली बार हम इंसानों की दुनिया में उतरती है। हरिद्वार की जो असाधारण पवित्रता है ना, वो इसी दिव्य संगम की देन है। ये शहर सिर्फ दूसरे तीर्थों का दरवाजा नहीं है,
बल्कि ये तो आस्था की उन मूल कहानियों का द्वार है जहां से सब कुछ शुरू होता है।